उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ, ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं, अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये, वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफेक्टो पैसे के अंडर जो के बीसीसीआई देता है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये जो उसने बात की है ये तो अब सब दिया और भारतीय अफवाज की उसने जो है वो बड़ी तारीफें की और उसके ऊपर जरा ले दे हो रही है कि जब उस्मान ख्वाजा जो है वो अपने बल्ले पर अमन की फाख्ता लगाना चाहता है तो उसको मना कर दिया जाता है। शायकीन जो है वो ग्राउंड में फलस्तीन का परचम नहीं लेके जा सकते, लेकिन ये कैसा दोगलापन है कि आईसीसी का जो हेड है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट पास कर रहा है। मेरा बस चले तो मेरे पास है कि मिसाइल हो तो मैं इनको उड़ा दूं, इसलिए कि इन्होंने हमारे साथ बहुत ही कुछ किया। इंडिया को मार के मिसाइल आईसीसी को मार के घूमता हो जाएगा आपका मिसाइल। मैं आईसीसी को मारूंगा, अब आईसीसी को मारूंगा। और हमारे वो मिसाइल तो पड़ गए ना, जो जहां पड़ने थे वो पड़ गए मिसाइल, मैं मारूंगा अब आईसीसी को। देखो इन्होंने बहुत खराब हरकतें की हमारे साथ। And commitment in protecting our motherland and people. We salute our brave men and women in armed forces who are shielding our nation from terrorism. Let us unite to honor our heroes and build a stronger, more united India. जय हिंद। ये उन्होंने ओवरऑल ट्वीट किया और खराज तहसीन पेश किया, जो हम उर्दू में बोलते हैं अपनी आर्म फोर्सेस को। पॉइंट ये है कि इसके ऊपर आईसीसी का रूल क्या कहता है। देखिए, आईसीसी के लिखित में रूल है, कोड ऑफ एथिक्स जो हैं उनके, कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं उसमें लिखित का रूल है कि लिख के मतलब रखा हुआ है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स के मैटर्स इकट्ठे नहीं चलेंगे। क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसों से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि साहब ये जैशा आईसीसी के सरबराह हैं, लेकिन वो अपनी फौज की कारकर्दगी के बारे में इजहार ख्याल कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाकईतन ये दुनिया क्रिकेट में क्रिकेट का मुस्तकबिल एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो सियासी तासुब से भरा हुआ है, जो जानिबदार है, जो पाकिस्तान मुखालिफ है और वो नफ़रत के बीज बो रहा है इस एक ऐसे खेल में जिसको शरफा का खेल कहा जाता है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मेरे ख्याल में हमें हिंदुस्तान के अंदर जो तब्दीली बहुत अरसे से आ रही थी और हम गफलत में मुब्तला थे कि शायद वो तब्दीली वक्ती है, शायद वो मोदी के गिर्द घूमती है या हिंदुत्व के एजेंडे के गिर्द घूमती है, और जब ये एजेंडा सियासी तौर पर डिफीट हो जाएगा तो मामलात। लेकिन मेरा सवाल जो है फैसल वो है आईसीसी से। यस, वो सवाल ये है कि मुइन अली जो थे उनको बैन किया गया, फलस्तीन के ऊपर उन्होंने बैन, उस्मान ख्वाजा को नहीं, वो तो बाद में हुआ, पहले मुइन अली हुए, उसके बाद उस्मान ख्वाजा हुए। तो भाई अगर आईसीसी का चेयरमैन किसी मुल्क की फौज को मुबारकबाद दे रहा है और उसको बता रहा है कि जी आप जंग में लड़ें और कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा है, तो फिर ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खिलाड़ियों के ऊपर जो पाबंदी लगाती थी, तो क्यों सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो खामोश हैं? कब तक इस तरह से खामोशी रहेगी? आपने नहीं, बात करी थी ना फवाद भाई, तो हम वो ट्वीट दिखा भी देते हैं जनाब। ये है वो ट्वीट और ये है आईसीसी के सदर हैं, ये बीसीसीआई के सदर नहीं है। वैसे एवरी लाइव्स आर इक्वल, उन्होंने एक इजहारी यकजहती दिखाई थी गजा के मजलूम लोगों के लिए। उसके ऊपर आईसीसी ने एक्शन लिया था और उनको वो स्टिकर हटाने का कहा था कि आप पॉलिटिकल किसी मैटर के अंदर आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो एक क्रिकेटर नहीं कर सकता, तो उस बॉडी का सरबराह कैसे कर सकता है? ये मतलब ऑस्ट्रेलियाई बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि कैसे कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है, कैसे सोशल मीडिया के ऊपर आकर वो खुलेआम एक पॉलिटिकल मैटर के ऊपर अपने देश की बात कर सकता है। ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सरासर आईसीसी के सरबराह के तौर पर उनकी ज़्यादती है। इसके ऊपर रूल क्या है? इसके ऊपर दोस्तों रूल ये होता है कि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है और इसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट सब पे अप्लाई होता है, वो चाहे आईसीसी का छोटा के अहलकार हो, बड़ा हो, सरबराह हो, कोई भी हो,
सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। बेहतर हो जाएंगे, हिंदुस्तान की तवाज़ुन अपना बरकरार रख पाएगा, वो गलतफहमी हमारी दूर हो जानी चाहिए। जय शाह जिस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है उसका इजहार होता रहता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने तमाम दुनिया के क्रिकेट के निज़ाम को चलाने वाले इदारों को तलपट करने की कोशिश की। आप भी इसका तजिया करते रहे हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, हमें माइकल होल्डिंग की बातें भी याद हैं, जिसमें उसने वाज़े अंदाज से बताया था कि कैसे एक मुल्क जो पैसे देकर दुनिया क्रिकेट के अंदर अपनी मर्जी कायम करना चाहता है, वो क्रिकेट के लिए कितना तबाहकुन। सीआई के सदर तो क्या कोई मैनेजर लगने की भी अहल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात है। ये इनका ट्वीट है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है कहने की। एक तो झूठ, ऊपर से इतने बड़े ओहदे पर बराजमान होकर झूठ। सो अच्छा, इसको फिर अब देखिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पे कड़ी तनकीद भी की है और कहा, उन्होंने सवाल उठाया है। ख़ास तौर पे उन्होंने उस्मान ख्वाजा का नाम लिया है। मैल्कम कॉन ने जो है कहा है कि उस्मान ख्वाजा इज़ बैंड, लेकिन आईसीसी चेयरमैन जो हैं वो खुद कर रहे हैं। और आखिर में जो स्टैगरिंग हाइपोक्रेसी, देयर यू गो फवाद भाई। देखिए, मेरा सवाल ये है कि आप ज़रूर अपनी मुल्क से मोहब्बत या करते होंगे, आप जब कुछ कुर्सियों पे बैठते हैं तो आपको पता होता है तकाज़े होते कि या तो आप उस कुर्सी पे बैठे नहीं। यही चीज़ है कि बोने जब बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं तो कुर्सियां भी छोटी हो जाती हैं और अपनी वक़्त छोड़ देती हैं। वो शायद कहते हैं ना कि डैश जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। एक और भी यहाँ से, और इसका तरीकाकार ये होता है दोस्तों कि अगर कोई इसको तोड़ दे, इस रूल को, कोड को, कंडक्ट को खराब कर दे, तो उसको एथिक कमिश्नर होता है एक आईसीसी का बना हुआ, जिसमें आप किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर कोई आईसीसी का सरबराह ये करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके खिलाफ कंप्लेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं आईसीसी के, उनमें से कोई एक बंदा उसको रेफर कर सकता है। उसमें पाकिस्तान खुद भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और एक इंडिपेंडेंट भी हैं। इंडिया के भी अपने हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। तो इनमें से कोई भी एक रेफर कर सकता है और फिर एथिक कमिश्नर है जो इस चीज़ की सुनवाई करेगा और फिर देखेगा कि किसी ने गलत किया है। जो भी आईसीसी के रूल हैं उसके मुताबिक वो किसी को भी पनिश कर सकता है, वो चाहे आईसीसी का सरबराह भी क्यों ना हो। तो ये रूल है, अब रेफर करना ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी बोर्ड तो ठीक हुआ है, छुपा हुआ है और उससे सारी दुनिया को ख़तरा है। फिर जैसे अभी आपने शुरू में उसका हवाला भी दिया है, ये सब अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाते हैं और उसको सारी दुनिया को उसके अमन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, खेल को दागदार कर रहे हैं। उनके पीछे एक मोदी है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, सिर्फ मेरी गुजारिश ये कि ये मामला मोदी से आगे का चला गया है। ठीक, मोदी ने जो जहर का समुंदर उसके बांध तोड़े हैं, उसने अपनी तमाम हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जो नाम नहाद सेकुलर हिंदुस्तान है उसने तो खैर अपनी रेलेवेंस खो दी थी। अब मोदी का इंडिया जो है वो मोदी का इंडिया नहीं है, इंडिया का हर बंदा मोदी है। लोगों को इस बात पर एतराज होता है कि जी आपने सबको एक ही लाठी के साथ हाँक दिया। तो भाई जब सब एक ही तरह से हंक रहे होंगे तो हम एक ही लाठी से हाँकेंगे। आप मुझे बताएं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर ये जानते हुए कि ये शख्स 2.25 बिलियन लोगों की जानों को जौहरी खतरा लाहक कर रहा है अपनी अहमकाना पॉलिसी की वजह से, कौन सी आवाज आपको उठती हुई नजर? भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। हाँ। और अभी इंसिडेंट पाकिस्तान फौज का हुआ भी, उसके बावजूद आप ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो इन चीज से सब अंदाजा आप लगा लें। हमारा मौका था ना, पहला मौका तो हमारा था। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं वो तो बोलते, हमने ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी? बोलना चाहिए था। अच्छा सुने, अच्छा सब कुछ छोड़े, अभी एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारा पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं, एक बात न्यूट्रल है ना, अभी तो उन्होंने कोई नहीं किया। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना, अगर वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं? या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक है ना। अब हमें वहां पे अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो उनको भी एक नॉर्मल होके चलना पड़ेगा ना यार। अगर मैं पाकिस्तान से ताल्लुक तो रखता हूं लेकिन मैं इस टाइम एसीसी का चेयरमैन हूं, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना कि लोग ये बोलेंगे यार। एक चीज छोटी सी है, बीइंग जर्नलिस्ट में बात कर रहा हूं, आप प्लीज इसको पाकिस्तान इंडिया पर्सपेक्टिव में जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बात कर रहा हूं।
तो फिर एक बात ये भी आ सकती है कि पाकिस्तान के चेयरमैन, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो दरअसल इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो भी तो कई स्टेटमेंट दे चुके हैं इस पॉलिटिकल मैटर के ऊपर। जाहिर है वो तो एज ए इंटीरियर मिनिस्टर दे चुके हैं, उन्होंने कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर के ऊपर या कहीं पर भी उस तरह बात नहीं की, बट इस चीज़ के ऊपर बात की बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने एज एन इंटीरियर मिनिस्टर बात की। तो एज ए बोर्ड डायरेक्टर अगर वो खुद इस चीज़ को उठाते हैं तो क्या के रिप्लाई ये हो सकता है कि फिर आपने भी तो बात की इस मैटर के ऊपर, आप भी तो एक बोर्ड के सरबराह हैं, तो मतलब मैं एक जस्ट क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि ये भी एक हो सकता है। तो फिर जवाब ये आता है कि चलें ठीक है, पाकिस्तान और भारत का मैटर हुआ, पाकिस्तान के चेयरमैन ने बात की, इधर से आईसीसी के सरबराह ने कर दी, तो दीगर बोर्ड हैं, दीगर बोर्ड जो समझते हैं कि वो बोलने में बहुत आज़ादी रखते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो खासकर, तो क्या उनमें से कोई बात करेगा? उधर वहाँ मीडिया पे बहुत शोर मचा हुआ है कि भाई ये कैसे हो सकता है, अगर हमारे क्रिकेटर एक बात करता है उसको नहीं करने दी जाती, तो फिर ये कौन? और फिर अगर ये सिलसिला इस तरह से जारी रहा तो कल कोई भी कोई मुस्लिम क्रिकेटर उठेगा वो गजा के ऊपर बात कर देगा, कोई और क्रिकेटर उठेगा वो किसी और के बात, तो ये सिलसिला शुरू हो गया। आती है कौन से लोग हैं जो इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर आते हैं? अमेरिका में ट्रंप आया, ट्रंप जीत गया, लेकिन आपने अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ जो रैलीज भी तो देखें, कितनी बड़ी बड़ी रैलीज हुई हैं और हो रही है, एहतजाज हो रहा है, सिविल सोसाइटी बोल रही है। हिंदुस्तान के अंदर एक कब्रिस्तान की खामोशी है और जय शाह के अंदर मोदी घुसा हुआ है, मोदी के अंदर जय शाह घुसा हुआ है। अब फर्क कोई नहीं है, ये सब हर एक ही जुबान बोलेंगे। और एक और दिलचस्प बात देखें, जो लोग जो कौमें जीतती हैं कोई मार्का, उनको इतनी इस किस्म की हरकतें नहीं करनी पड़ती। उनको अपने तमाम औजारों और अपने तमाम जो उनके साइड किक्स हैं उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, उनको जय शाह से बयान दिलवाने की जरूरत नहीं होती। वो डेस्परेट हैं कि किसी तरीके से हम हार में से और अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो कहेंगे भाई आईसीसी का सरबराह कर रहा है, अगर ये कर सकता है तो हमें कौन है रोकने वाला? ये तो खुली आज़ादी मिल गई ना, ये तो जिसे बोलते हैं ना कि स्टैंप लग गया पाइन, तुसी जो दिल करता करो। कल रिजवान भी गजा के ऊपर बात कर दे, कल रिजवान भी कि जो भी इशू करना हो उस तरह से कर ले, तो ये तो फिर कोई भी कर सकता है। मुझे याद है कि भारत के अंदर शायद पुलवामा का था या किसी का था, उसमें उनके आर्मी के ऊपर अटैक हुआ था, तो वहाँ पर आईसीसी ने एक परमिशन दी थी, आप कोई भी इस तरह काम करना है, उन्होंने फौजी कैप्स वगैरह पहनी थी, तो उस वक्त परमिशन ली थी, उसके बाद ये करने की इजाज़त मिल गई थी कि ठीक है सॉलिडेरिटी के लिए या एक सानेहा हुआ है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। इससे पहले ग्लव्स यूज़ करने की कोशिश की थी धोनी ने, तो उनको मना कर दिया गया था कि आप फौजी टाइप की कोई भी चीज़ तरह यूज़ नहीं कर सकते जो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आती, क्योंकि कोई क्रिकेटर कोई भी चीज़ यूज़ करता है, वो चाहे कैप हो चाहे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जय शाह ने अपने आर्मी के लिए स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पर, जिसमें अपने आर्मी को सपोर्ट करते हुए स्टोरी में लिखा इंस्टाग्राम पर, जिसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया एकदम से भड़क उठी। पाकिस्तान की मीडिया एकदम गुस्से में आग बबूली हो गई, बोली कि जय शाह क्रिकेट के चेयरमैन नहीं, जय शाह पूरी एशिया कप के चेयरमैन है। जय शाह ने जो किया है उसे देखकर पाकिस्तान में एकदम हड़कंप मच गई है। पाकिस्तान सोच रहा है कि जय शाह ने ऐसा क्यों किया है और अपने आर्मी को इतनी ज़्यादा सपोर्ट क्यों किया है, और अपने आर्मी को जय शाह सपोर्ट किया है, जिस पे पाकिस्तान की मीडिया एकदम से बौखला उठी है। पाकिस्तान की मीडिया सोच रही थी कि जय शाह अपने आर्मी को सपोर्ट न करे, और पाकिस्तान कि जो आर्मी है वो सोच रहा था कि जैसा इसमें न आए, और जैसा क्रिकेट का है तो क्रिकेट में ही रहे। तनवीर अहमद हमेशा जब भी मुंह खोलता है तो भारत के खिलाफ जहर ही बोलता है। इस बार फिर से उसने जैसा की स्टोरी देखकर मुंह खोला, तो इस बार पाकिस्तानियों ने ही खुद तनवीर अहमद को गुस्से में आग बबूले दिखे और तनवीर अहमद को ही ऊपर भड़क उठे। इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि तनवीर अहमद, तुम भाई जय शाह से पंगा मत लो, जय शाह से पंगा लोगे तो तुम्हें तो अभी तक एशिया कप से ही बाइकआउट किया गया है, तुम्हारा पीएसएल भी बैन हो गया है, अब तुम भी परमानेंट बैन हो जाओगे। भारत की पहले डिजिटल स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर ड्रोन अटैक, उसके बाद यहाँ पे जय शाह की जो स्टोरी थी, इस पर पाकिस्तानियों की एकदम से आग बबूले हो गए हैं। पाकिस्तानियों, जय शाह ने अपने सशस्त्र सीमा बल को सपोर्ट करते हुए जो स्टोरी लगाई, जो स्टोरी इतनी अच्छी लगाई है कि जिस पे पाकिस्तान वाले को एकदम हालत बिगड़ गया है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि जय शाह
जैसा तो क्रिकेट के चेयरमैन थे, मगर इन्होंने क्यों अपने आर्मी को सपोर्ट किया है और आर्मी को सपोर्ट करते हुए लिखे थे कि हमारी इंडियन आर्मी हमेशा भाई सबसे तगड़ी रहेगी। और इंडियन आर्मी के ऊपर जो बातें जैसा ने लिखकर अपनी स्टोरी पे लगाई तनवीर अहमद की, एकदम भाई तनवीर अहमद की क्या बताएं, एकदम बुरा हाल हो गया है।